खामोश मोहब्बत। कहानी पंजाब के एक छोटे से गांव चकसिराज की है। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था जिसके सामने आम का पेड़ और पीछे सब्ज खेत लहलहा रहे थे। इसी घर में खना रिहान और आयशा नाम के मियाँ बीवी रहते थे। रिहान एक किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वजू करता, फजर पढ़ता और फिर बैलगाड़ी पर हल, बेलचा और बीज लेकर खेतों की तरफ निकल जाता। आयशा घर में चूल्हा जलाती, आटे का पेड़ा बनाती और रोटियों की खुशबू पूरे सहन में फैल जाती। दोनों की शादी को 7 बरस हो चुके थे। इब्तिदा में दोनों के दरमियान हंसी मजाक, बातें और ख्वाबों की बातें होती थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। रिहान के चेहरे पर अब दिन रात की थकन नजर आने लगी थी। वो सुबह खेतों को जाता, शाम को थका हारा लौटता। आयशा कभी कभी उसके पास बैठती, उसके कुंधे दबाती, मगर रेहान अक्सर आंखें बंद किए ही कह देता, आयशा, बहुत थक गया हूं आज। आयशा दिल में सोचती, पहले तो एक लम्हा भी मेरे बगैर नहीं रह सकता था, अब सलाम का भी वक्त नहीं मिलता। एक दिन शाम के वक्त जब रेहान खेत से लौटा, आयशा ने जिद करके कहा, रेहान, कल हम दरिया के किनारे जाएंगे, बस दोनों अकेले, जैसे पुराने दिनों में जाते थे। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीबी, कल काम जल्दी खत्म करके चलते हैं। मगर अगले दिन खेत में बील बीमार हो गया। रेहान सारा दिन बील के इलाज में लगा रहा और शाम तक वो थक कर चूर हो गया। घर पहुंचा तो आयशा खामोश बैठी थी। रेहान ने कहा, बील की हालत खराब थी, जाना ना हो सका। आयशा ने आंखों में आंसू रोककर सिर्फ इतना कहा, ठीक है। रेहान ने महसूस तो किया मगर खामोश रहा। मोहब्बत मौजूद थी मगर दोनों के दरमियान पर खामोशी वाना बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, रेहान और आयशा तो बहुत खूबसूरत जोड़ा है, मगर आजकल आयशा उदास रहती है। रेहान खुद भी महसूस कर रहा था मगर समझ नहीं पा रहा था कि बात कहां से शुरू हुई थी। एक दिन सुबह वो खेत जा रहा था कि आयशा ने पुकारा, रेहान, आज खेत में न जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं। रेहान ने जल्दी में जवाब दिया, वापसी पर देख लूंगा, अभी फसल का वक्त है। शाम को जब वापस आया तो आयशा सहन में चुपचाप बैठी थी। उसने कहा, रेहान, मैंने आज तुम्हारे लिए दूध उबाला था मगर तुम फिर देर से आए। रेहान ने थके लहजे में कहा, काम है आयशा, वक्त कहाँ मिलता है। आयशा ने आहिस्ता से कहा, प्यार के लिए वक्त निकाला जाता है, मिलता नहीं। ये जुमला रेहान के दिल में तीर की तरह लगा। उसे एहसास हुआ कि वो काम में इतना गुम हो गया कि जिस मोहब्बत ने उसे सुकून दिया था वही अब खामोश हो गई है। अगले दिन रेहान ने फैसला किया कि वो कुछ मुख्तलिफ करेगा। उसने खेत में काम जल्दी खत्म किया और घर आकर चूल्हे पर खड़ा हो गया। आटा गूंधा, रोटी बनाई और जब आयशा बर्तन धोकर आई तो हैरान रह गई। रेहान ने हंसते हुए कहा, आज खाना मैं बनाऊंगा, तुम सारी जिंदगी बनाती रही हो। आयशा ने मुस्कुराकर पूछा, ये सब क्यों? रेहान ने कहा, क्योंकि मुझे लगा तुम खामोश हो गई हो और मैं भी। आज से हम बात करेंगे, रोज, दिल से। अगली सुबह जब सूरज की किरणें आम के दरख्त से छनकर सहन में पड़े तो आयशा ने देखा कि रेहान चूल्हे पर खड़ा चाय बना रहा है। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। आयशा हैरान हुई, हंसकर बोली, अरे वाह, आज तो मियां साहब बावर्ची बन गए। रेहान ने कप 2 थाल में रखे और कहा, बस सोचा आज तुम्हारी मुस्कुराहट की चाय खुद बना दूं। आयशा की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ ना बोली, बस चुपचाप चाय का कप थाम लिया। वो दोनों सहन में बैठे चाय पी रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और सामने खेतों में सुबह की धुंध अभी बाकी थी। रेहान ने चुप तोड़ी और बोला, आयशा, मैं सोचता हूं हम दोनों ने जिंदगी को जितना संजीदा बना लिया है इतना जरूरी नहीं था। याद है पहले हम शाम को नदी के किनारे जाकर बैठते थे। आयशा ने आहिस्ता से कहा, याद है, मगर अब तुम्हारे पास वक्त कहां। रेहान ने कहा, वक्त होता नहीं, निकाला जाता है। कल चलेंगे, बस तुम तैयार रहना। फर्स्ट अगले दिन रेहान वाकई जल्दी घर आ गया। उसने बैलगाड़ी तैयार की। उसमें एक चादर, 2 गिलास और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा रखा। आयशा ने हैरत से देखा,
मगर दिल ही दिल में खुश हुई। वो दोनों गांव के किनारे नदी के पास जा बैठे। नदी का पानी चमक रहा था, हवा में सरसों के फूलों की खुशबू थी। रिहान ने कहा, आयशा, तुम जानती हो, मैं अक्सर तुम्हारे लिए बातें सोचता हूं, मगर कह नहीं पाता। दिल में तो बहुत कुछ होता है, बस जबान बंद रह जाती है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत के लिए हर बार लफ्ज नहीं चाहें, मगर कभी कभी सुनने को दिल चाहता है। रिहान ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर थिकन नहीं, सुकून था। शाम ढल गई, दोनों वापस लौटे। यूं लगा जैसे पुरानी मोहब्बत की चमक फिर दिलों में जाग उठी हो। एक नया इम्तिहान। चंद दिन बाद गांव में तेज आंधी और बारिश ने सब कुछ बदल दिया। रिहान के खेत का आधा हिस्सा पानी में बह गया। बेल भी बीमार पड़ गया। रिहान के चेहरे पर फिक्र थी। वो दिन रात मेहनत करने लगा। आयशा उसे समझाती, मगर वो कहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस दुआ करो। एक रात जब वो देर से आया तो आयशा ने देखा उसके हाथ जख्मी हैं। उसने फौरन पानी गर्म किया, पट्टियां बनाए और आहिस्ता आहिस्ता उसके जख्म साफ किए। रिहान ने हैरान होकर कहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, क्या हुआ? आयशा ने आहिस्ता कहा, मेरे दिल को दर्द होता है जब तुम खुद को भूल जाते हो। रिहान ने उसके हाथ थाम लिए और कहा, अब से मैं खुद को नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ तुम हो। कुर्बानी की रात। चंद दिनों बाद एक ताजिर गांव आया, जिसने रिहान के लकड़ी के हल खरीदने का वादा किया। रिहान ने सारा माल तैयार कर दिया, मगर अचानक उसका बैल मर गया। बैल के बगैर हल कैसे बीचे जाते? रिहान के चेहरे पर मायूसी छा गई। आयशा ने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप अंदर गई। कुछ देर बाद वो अपने औरन सोने के कड़ियम्स लेकर आई, जो इसके वालिद ने जहीज में दिए थे। रिहान ने चौंक कर कहा, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारी निशानी है। आयशा ने नरमी से कहा, ये जीवर मेरे किस काम के जब तुम्हारे ख्वाब अधूरे रह जाएं? ये लो बेल खरीदू, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। रिहान ने आंखों में आंसू लिए वो कड़े पकड़ लिए। उसे लगा जैसे आयशा के दिल की चमक सोने से ज्यादा कीमती है। दोबारा रोशनी। कुछ दिन बाद रिहान ने नया बैल खरीदा। ताजिर आया और सारा सामान खरीद कर अच्छा मुनाफे दिया। रिहान के पास काफी रकम आ गई। वो बाजार गया और वहां से 92 सोने के कड़े बनवा कर लाया। जब उसने आयशा के सामने वो रखे तो वो हैरान रह गई। रिहान ने कहा, तुमने ख्वाब पूरे किए, अब तुम्हारी कुर्बानी लौटाने का वक्त है। आयशा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने जीवर नहीं दिए थे, मोहब्बत दी थी, और तुमने वो मोहब्बत लौटा दी। यही सबसे कीमती तहफा है। रिहान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, बस अब वादा करो, हम कभी खामोश नहीं रहेंगे। हम हर दुख, हर खुशी, हर बात बांटेंगे। आयशा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद पूरी रोशनी में चमक रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके दिलों में मोहब्बत का नूर दोबारा जाग चुका था।